मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक हैं, लेकिन इस बीच बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में हरियाणा के नूह जैसी हिंसा कराने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के लिए बीजेपी ऐसी साजिश रच सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी राज से त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी समझ चुकी है कि आज राज्य की जनता उसके खिलाफ है और बहुत ज्यादा नाराज है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह का ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हैरान कर देने वाला उनका ये पूरा बयान सामने आया। उनका कहना है कि नूह हिंसा जैसी घटना मध्य प्रदेश में करवाई जा सकती है और वो उसकी साजिश बीजेपी रचेगी। क्या कहना है दिग्विजय सिंह का, सुनिए। मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है। भ्रष्टाचार मिस्टर 50% आपके सामने है। तो आपने सुना किस तरह से दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है, बड़ी साजिश का अंदेशा यहां पर जताया है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी की तरफ से भी अब पलटवार हो चुका है। बीजेपी विधायक ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि पूछताछ की जाए दिग्विजय सिंह से। दंगे की साजिश कौन रच रहा है, ये पूछा जाना चाहिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह के मन में दंगे की प्लानिंग है। दिग्विजय सिंह हिंसा की साजिश रच रहे हैं, ये कहना है रामेश्वर शर्मा का। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी महोदय को एक पत्र लिखकर ये कहा है कि दिग्विजय सिंह जी को बुलाकर ये पूछा जाए कि नूह जैसी घटनाएं, दंगे मध्य प्रदेश में कराने की साजिश कौन रच रहा है। उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया। अगर तो ये क्लियर करें, नहीं तो दिग्विजय सिंह जी इसके मन में ये चल रहा है कि वो मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो भड़काना चाहते हैं दंगा करके। और इसलिए दिग्विजय सिंह से ये पूछताछ होना जरूरी है कि दंगे के पीछे कौन है। और नहीं तो हम ये मानते हैं कि दंगे के पीछे और दंगा कराने की साजिश दिग्विजय सिंह रच रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के आईएसआई के एजेंट के रूप में उनको जाना जाता है। दिग्विजय सिंह जी वही महापुरुष हैं जो आतंकवादियों को जी कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी वही महापुरुष हैं जो पाकिस्तानियों से जो है व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। दिग्विजय सिंह जी वही महापुरुष हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वालों को काजी साहब जिंदाबाद के नारे में कन्वर्ट करते हैं। दिग्विजय सिंह के मन में पाप चल रहा है। दिग्विजय सिंह शांति के टापू को आग लगाना चाहते हैं। अब बीजेपी की तरफ से जो पलटवार किया गया उसमें दिग्विजय सिंह पर ही कई गंभीर सवाल और आरोप लगा दिए हैं। मेरे साथी मकरंद काले भोपाल से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मकरंद, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया, हमने देखा नूह में क्या हिंसा हुई, किस तरह से पूरा नूह मेवात का बड़ा इलाका पूरी तरह से हिंसा की आग में झुलस रहा था। उसी तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में बन सकती है। बड़ा आरोप है ये दिग्विजय सिंह का। किस आधार पर ये दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी एक तरह से बातचीत है? देखिए, चुनाव इसी साल हैं, अगले 3 से 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में माहौल काफ़ी गर्म है राजनीतिक तौर पर। नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में कई जगहों पर नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए। उसी में कई बार पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी ओर से अलर्ट जारी किए। तो इस सब के बीच दिग्विजय सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी आने वाले चुनाव को देखते हुए दंगे करवा सकती है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये खुद आईएसआई के एजेंट है। उस पर फिर दिग्विजय सिंह का जब हमने बयान लिया, जब हमसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो खुद आईएसआई से पैसा लेकर के काम करते हैं वो मुझ पर, जिन्होंने हमेशा देश प्रेम और देश के लिए समर्पित होने की बात की है, उनके ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये चुनावी बयानबाजी है। और अभी फिलहाल जब चुनाव होने हैं तो राष्ट्रवाद हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहता है। आईएसआई का साथ देना या आईएसआई के खिलाफ होना, ये सब बयान के हिस्से हैं।
लेकिन इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह इसके लिए सुर्खियों में आए थे कि उन्होंने बजरंग दल पर बैन करने से इनकार किया था, जबकि उसी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो बजरंग दल को बैन करेंगे, और फिर नहीं किया। तो जाहिर है कि इस बयान को लेकर के जो नुकसान उनको आगे नजर आ रहा था, उसके मद्देनजर उन्होंने यू टर्न ले लिया कि बैन लगाने की जरूरत नहीं है। तो चुनावी फायदे नुकसान को मद्देनजर रखते हुए ही सारी बयानबाजी हो रही है, और इस बयान को लेकर भी जो समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आने वाले चुनाव में एक तरह से माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं। जी ठीक है मकरंद, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था, इवन आईएसआई के एजेंट होने तक की बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी, वो आपने सुना। जो रामेश्वर शर्मा यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने भी सीधा सीधा निशाना दिग्विजय सिंह पर साधा। लेकिन दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान, जो उन्होंने कहा कि नूह जैसी हिंसा मध्य प्रदेश में हो सकती है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। सवाल यह भी कि जिस तरह से नूह में हिंसा भड़की, आखिर उसके पीछे कौन है, इसकी तो जांच जारी है। तो क्या उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा था काफी वक्त पहले, हमने देखा मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन इलाके में क्या तस्वीरें नजर आई थी। क्या उसी तरह की साजिश मध्य प्रदेश में है? किस आधार पर दिग्विजय सिंह ये तमाम बातें कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया था, आईएसआई के एजेंट होने तक की बात कही थी। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी ने जब पलटवार किया, आपको बता दें बीजेपी विधायक ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच की बात कही है। वहीं इस पूरे बयान को लेकर अब एक तरह से निशाना साधा है खुद दिग्विजय सिंह ने, बीजेपी को जवाब दिया है। क्या कहना है उनका, वो भी आपको सुनाते हैं। भाजपा के उनकी जो डिक्शनरी है, उसके अंदर जो भाजपा के नेता और जो व्यक्ति आईएसआई से पैसा लेकर उनकी जासूसी करता है, वो भाजपा की नजरों में राष्ट्रभक्त है। और हम जिनका पूरा जीवन इन ताकतों से लड़ते बीत रहा है, जिसने हमेशा से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अपना बयान दिया है, स्टैंड लिया है, आज वो तो राष्ट्रभक्त हो गए जो आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करते हैं। और मुझे उन्होंने आईएसआई के एजेंट बताया है। ये रिपोर्ट कार्ड है किसका? सर चंद्रयान को लेके, सर चंद्रयान को लेके प्लीज सर, ये शुभकामनाएं दे दीजिए चंद्रयान को लेकर।